अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कल इंतखाबी दंगल सजने को है और कल ये फैसला हो जाएगा कि पंजाब का तख्त जो है वो किसको मिलता है और तख्ते पंजाब की जंग जो है वो कौन जीतता है। लेकिन इस टाइम अगर सिनेरियो देखा जाए तो मोमेंटम देखा जाए वो पीटीआई ने बनाया है और कप्तान ने एक से एक बड़ा जलसा किया है। कोई भी जलसा आप उठा के देख लें तो आप ये फ़र्क करना आपको मुश्किल हो जाएगा कि कप्तान का कौन सा जलसा सबसे बड़ा था। अब ये तो हो गई कि अवाम ने जो राय है वो दे दी है, अवाम ने कप्तान का साथ दे दिया है और जो माहौल बना हुआ है इस टाइम वो ये बता रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कल मैदान मार लेगी। लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिनको किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात तय है कि हमजा शहबाज शुरू दिन से ही रियासती मशीनरी के ज़ोर पर जो है वो अपनी पंजाब की सियासत को ज़िंदा रखे हुए हैं, अपनी वज़ारत आला की कुर्सी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और वो कल भी ये करेंगे। और आप देखें कि 40 लाख मुर्दा वोटर्स जो हैं वो निकल आए, यानी इन सब का कभी ये मुर्दा के अकाउंट्समैन के पैसे निकल आते हैं, कभी ये मुर्दा वोटर्स निकल आते हैं। ये हमेशा मुर्दा लोगों का सहारा लेकर ही अपनी सियासत को जिंदा रखे हुए हैं। इनको ज़रा भी इस बात का इदराक नहीं है कि अब पाकिस्तान की जो अवाम है वो जाग चुकी है। और मैं सलाम पेश करता हूँ यास्मीन राशिद साहिबा को, जो आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने ये पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और उनकी सुनी गई और इलेक्शन कमीशन ने गलती कहकर जो है वो मामला रफा दफा कर दिया। ये 40 लाख वोटर्स जो है बेसिकली गलती नहीं है, ये बदनीयती पर मबनी चीज़ हुई है। और देखा गया कि यार अगर पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, अगर नहीं पकड़े गए तो सीधा सीधा हम लोग जीत जाएंगे। और अगर ये ना पकड़ी जाती, निशानदेही नहीं करती डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा सेटबैक का जो है वो सामना करना पड़ता, क्योंकि 40 लाख वोटर्स में तो फिर वो कुछ भी रद्दोबदल करके वो अपनी मर्जी के नताइज ले सकते थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो ताकतवर हल्के और रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन जिसका झुकाव इस टाइम नून लीग की तरफ है, तो इस सिनेरियो के बावजूद एक जगह एक दूसरी जानिब जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ तनहा खड़ी है। तो इसको देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इलेक्शन जीतना इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, यानी बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी, फिर जाकर कुछ मुस्बत नताइज आ सकते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन इमरान खान जो है वो डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और इस इलेक्शन को लड़ेंगे अवामी ताकत के ज़ोर पर। दूसरी जानिब ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल खुदा न ख्वास्ता नून लीग को अगर अपनी हार वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो गई तो वहाँ पे दंगा फसाद, खूनी फसाद हो जाएगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी 5 हलकों में, यानी लाहौर के 4 हलके और 1 हलका जो है वो मुल्तान का, उसमें पुलिस की फ़ौज की जो है वो बारी नफरी तलब कर ली है। और यानी मतलब खदशा है कि वहाँ पे कोई दंगा फसाद हो सकता है। और ये बात सबको पता है कि इस टाइम वज़ीर कानून की कुर्सी पर कौन बैठा है। वज़ीर कानून की कुर्सी पर इस टाइम बैठा हुआ है आपका राना सनाउल्लाह, जो सानिया मॉडल टाउन का मास्टरमाइंड रहा और दंगा फसाद का मास्टर रहा है। और वो इमरान खान को वार्निंग दे रहा है कि इमरान खान साहब दंगा फसाद करने से बाज रहें। तो ये कौन कह रहा है? जो खुद दंगा फसाद करने का मास्टर रहा है, जो मास्टरमाइंड रहा है जो है वो फितना बर्पा करने का, वो किस मुंह से इमरान खान को ये बात कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये बात तय है कि कुछ भी राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। और तहरीक-ए-इंसाफ की तो ये खैर सियासत नहीं है कि वो दंगा फसाद पे उतर आए, वो कत्लो गरी पे उतर आए, और ये किसकी सियासत रही है ये सबको पता है। तो ये भी हो सकता है। और जो हमजा है वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लें और वो उसके लिए हर हद से गुजर जाएंगे, हर रेड लाइन को वो क्रॉस करेंगे। तो अब कल फैसला हो जाएगा। अब सबकी नज़रें कल के दिन पर लगी हुई हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है और हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।